हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज यूनिट टेस्ट 9 का। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है अर्थ का जो रेडियस है वो 5 टाइम्स हो गया है एंड इसमें जी का वैल्यू सेम है एंड डेंसिटी चेंज हो गया है। तो वही पूछ रहा है कितना चेंज हुआ। तो ये सब डाटा को देख के हमें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर एंड मास यहाँ पे दिया गया है तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड यहाँ पे पुट कर देंगे तो जी हो जाएगा जी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय आर स्क्वायर एंड वी क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आर स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा तो हम देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एंड डेंसिटी को हम इधर ले आए एंड इधर बच गया आर। तो डेंसिटी और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी 1 बाई डेंसिटी 2 रेडियस 2 बाई रेडियस 1। तो डेंसिटी पहले से कुछ होगा एंड अब कितना होगा ये पूछ रहा है एंड रेडियस 5 टाइम्स हो गया है एंड ये पहले से रेडियस होगा, ये इससे ये कट जाएगा एंड डेंसिटी हमारा आ गया डेंसिटी बाई 5 मतलब 5 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको ABGP के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -Gm/r। मास दिया गया है 1 एंड r का जो दिया गया है ओरिजिन से ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 8 मीटर है एंड ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको साइड कर लेंगे जी को एंड ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे ही करके इन्फिनाइट तक है। तो इसमें जो कॉमन टर्म देखें तो कॉमन टर्म इसमें है 1/2 क्योंकि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा A1 माइनस आर। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा तो फर्स्ट 1 है एंड ये 1 एंड आर जो हो जाएगा वो कॉमन टर्म हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1 इंटू 2/1। अब ये जो 2 आया है इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -G इंटू 2। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल फार्मूला बेस है। इसमें हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इंटीग्रेट -E इंटू DR होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में E दिया गया है 5i कैप प्लस 12j कैप एंड पोजीशन दिया गया है 0i कैप एंड 5j कैप। तो अब सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये रहा 5i कैप प्लस 12j कैप एंड पोजीशन को लिख लेंगे dxi कैप प्लस dyj कैप। अब सिंपली इसको हमें सिंपल वे में इंटीग्रेट करना है। ये 5i कैप है तो 5i कैप में ये 0 दिया गया तो 0 से स्टार्ट होगा एंड ये 0 इंटू dxi कैप दिया गया। फिर इसको लिख लेंगे तो ये 12j कैप है, ये 0 से 5 तक है dyj कैप। तो ये तो 0 हो जाएगा एंड इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड ये dy 0 5 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 ये हमारा आ गया 60 एंड माइनस यहाँ पे था तो ये हो जाएगा -60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि एक रॉकेट को फायर किया गया है, उसका जो स्पीड है वो इक्वल है 50% इसके वेलोसिटी इतना एंड हमसे इसमें पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये v एंड 50/100 एंड इसकी वेलोसिटी होता है √2cm/r। अब पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे U प्लस के ई इनिशियल बराबर U प्लस के ई फाइनल, तभी हाइट निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Gm/r माइनस का साइन लगता है एंड ये प्लस हाफ mv² एंड यहाँ पे हो जाएगा -Gmm
आर प्लस एच, क्योंकि सरफेस से ऊपर जा चुका है मैक्सिमम हाइट तक एंड मैक्सिमम हाइट तक गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब इसमें सारा चीज़ सॉल्व हो गया, अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम आर प्लस एच प्लस जी एम एम बाय आर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा एंड ये होगा वी स्क्वायर बाई 2, जी एम को कॉमन ले लेंगे एंड अंदर बच जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा r प्लस एच। तो r से r कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन आया वी स्क्वायर जी एम एच आर प्लस एच, वी स्क्वायर हो जाएगा 2gm, इधर 2 को कर दिए तो ये हो जाएगा एच आर प्लस एच आर। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी निकाले थे उसको पुट कर देंगे, वेलोसिटी आया था ये, तो यहाँ पे वी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। जब इसमें स्क्वायर कर देंगे तो हमारे यहाँ पे वी जो आएगा ये 1/4 आ जाएगा एंड स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2gm/r एंड इधर ऑलरेडी पहले से 2gm हाइट r प्लस एच इंटू आर। अब ये 2gm से 2gm कट जाएगा एंड इक्वेशन आ जाएगा 1/4r h/r r प्लस एच। तो इधर r से r कट जाएगा तो यहाँ पे h आ जाएगा r प्लस एच। तो इसको अच्छा से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 4h माइनस एच बराबर r, तो ये आ गया 3h बराबर r, तो h हो जाएगा r/3। बहुत लोगों को इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो मैं कैलकुलेशन पूरा अच्छा से कर दी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है कि अर्थ कितना एंगुलर वेलोसिटी से स्पाइन करे जो कि यहाँ पे जो रखा गया वेट है ये अपने आप को वेटलेस फील करे। तो इसके लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता रहता है जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ओमेगा ही निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा को लिखेंगे ये रूट आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा दिया गया है 37 डिग्री, तो कॉस 37 के लिए हम इस टाइप का ट्रायंगल बनाते हैं। ये 37 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। तो कॉस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 4/5। तो सिंपली 4/5 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक सिंपल पेंडुलम है जिसको कि 64 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ले किया गया है। तो अब हमसे इसमें पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमें पता है टी जो होता है ये 2π√L/g इफेक्टिव होता है। 64 किलोमीटर ले किया गया है, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर होता है। इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा है तो यहाँ पे हम एरर एनालिसिस वाला लगा सकते हैं डेल्टा t/t एंड ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज आएगा तो इसमें आएगा। तो इसको लिखेंगे -1/2 डेल्टा g/g, क्योंकि रूट दिया है तो रूट हो जाएगा 1/2। तो अब हमें इसमें डेल्टा g/g चाहिए, तो इसके लिए हमें पता है तो g का तो फॉर्मूला वैसे अर्थ सरफेस से एबव के लिए होता है g डैश बराबर g 1 + h/r²। बट यहाँ पे कम डिस्टेंस दिया गया तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं g डैश बराबर g 1 - 2h/r। तो अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो g/g हो जाएगा, ये 1 - 2h/r हो गया। तो अब g डैश बाई जी है, माइनस को इधर ले आएंगे तो ये -2h/r हो जाएगा एंड अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा g डैश माइनस जी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जी, ये हो गया -2h/r, ये हो जाएगा डेल्टा जी एंड ये हो गया जी। तो क्वेश्चन में हाइट दिया गया है 64 किलोमीटर
एंड अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर एंड ये 2 है। तो सिंपली अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 64/100 हो जाएगा। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं। डेल्टा जी पाई जी आ गया 2/100 एंड यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ था तो ये आ गया। अब ये वैल्यू को सिंपली हम पुट कर देंगे इसमें, तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा जी बाई जी है -2/100। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब परसेंटेज में निकाले इसको तो डेल्टा टी बाई टी 1/100 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 1%। इसमें माइनस माइनस कट गया है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये 1% इंक्रीज कर गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सिंपली हमें याद रखना रहता है कि यू जो होता है ये होता है 2E के बराबर। 2E जो होता है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है टोटल एनर्जी का, लेकिन टोटल एनर्जी जो रहता है ये निगेटिव रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ Gm/r। जब इसमें रेडियस डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा एंड U होता है 2E। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर टोटल एनर्जी होता है, बस इसमें माइनस रहता है तो ये 2 एंड -12 Gm/r। तो यहाँ पे रेडियस डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये सिंपल फॉर्मूला बेस पे है। एरियल वेलोसिटी होता है dA/dt और इसके साथ रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का L/2m। तो क्वेश्चन में L गिवन है एंड मास भी गिवन है। हमसे dA/dt पूछ रहा है कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम दिया गया है 2 × 10⁻12 एंड मास दिया गया है 2000 kg। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 2 पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है एंड इसमें हमसे पूछा कि इसका स्पीड क्या होगा। तो जब सर्कल में मूव कर रहा है तो F = mv² लगेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm/m/r² एंड ये mv²/r। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का मास सेम है एंड ये r डिस्टेंस पे है एंड ये r डिस्टेंस पे है तो ये 2r हो जाएगा। तो इसको लिखे तो Gm² 2r² हो जाएगा, ये mv²/r हो जाएगा। तो एक m से m कट गया एंड ये हमारा आ गया Gm 4r² v² एंड ये r को ऊपर लिख देंगे, ये एक r से एक r कट गया तो v आ गया √Gm/4r। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हमें पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √Gm/r, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो g होता है Gm/r²। तो Gm की जगह पे Gr² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे Gr² लिखेंगे और r की जगह पे हम लिखते हैं r + x, क्योंकि कुछ हाइट सेंटर से हाइट लेते हैं इसमें एंड ये हो गया रूट। तो अब हम इसको अच्छा से लिखें तो ये हो जाएगा Gr² r + x 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ये अर्थ है एंड यहाँ पे एक ट्यूनल बनाया गया है एंड यहाँ पे एक मास चको है। तो इसको कितना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि ये सरफेस पे पहुँच जाए। तो इसके लिए हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। U + काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर U + काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम यहाँ पे U लिखे तो U फाइनल में हो जाएगा -Gm/r एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली सरफेस पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा एंड इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² एंड इसमें हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ जो है ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल होता है, एक फॉर्मूला होता है v के लिए -Gm r³
3r² माइनस 1/2r²। हमें सेंटर पे चाहिए तो सेंटर पे r जो है ये 0 हो जाएगा, तो हमारा v इनसाइड आ जाएगा -gm/r³ इंटू 3r²/2। r² से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -gm/3/2r। तो ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आया है इसको हम पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन में, U प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर U प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल में। तो यहाँ पे इनिशियली हमें ये पुट करना था, तो ये हो जाएगा -3gm/2r एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड U जो हो जाएगा ये -gm/r एंड काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 38 में पॉइंट यूज करो। यहाँ पे दिया गया है डाटा कि ये सर्कुलर पाथ में कोई एक मास है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एंड f दिया गया है gm/r³। तो हमसे पूछा कि टाइम पीरियड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए जैसे ही सर्किल आया इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें सिंपल लगा देंगे, f बराबर होता है mv²/r। तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा gmm/r³ बराबर mv²/r। तो यहाँ से मास कट जाएगा एंड gm/r³, ये r को इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो गया v²। तो ये एक r से ये एक r कट जाएगा तो हमारा फाइनल v² आ जाएगा gm/r²। अब इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है तो वेलोसिटी जो हो जाता है वो d/t हो जाता है एंड ये सर्कमफ्रेंस 2πr हो जाएगा। तो ये जो है v बराबर 2πr/t, तो इधर t हो जाएगा एंड ये 2πr/v हो जाएगा। तो v हम निकाले हैं ये gm/r² है। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया कि t² किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो ये t² हो जाएगा एंड ये 4π² r² एंड ये v² एंड v का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा हो गया t² 4π² r² एंड v² की जगह पे gm/r²। तो हमारा t² जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r4 के। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें एक पेंडुलम है जिसका कि टाइम पीरियड t है एंड इसको लिफ्ट में ऊपर ले जा रहा है एक्सेलरेशन g/3 से। तो इसमें पूछा कि अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो t हमें पता है ये होता है 2π√L/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव हम इसमें लिखे तो ये g/3 जो है उल्टा करके g को दे देते हैं, नीचे g जो रहता है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे t बराबर 2π/L/g/3 प्लस g। तो ये हमारा t' आ गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, t' 2π एंड ये l एंड ये 3 जो है ये g प्लस 3g/3 हो जाएगा। ये t' बराबर 2π√L इंटू 3/4g। पहले हमारा था t 2π√L/g एंड अब कितना है 2π√L/g, ये पहले था तो t' बराबर t एंड बच गया है √3/4। तो t' जो हो जाएगा t √3/2, ये आंसर हो जाएगा।